हेलो दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ विद केशव पर। जैसा कि अपने लोग लगातार मैथ्स के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें भी अभी मैंने जो पिछले सेशन कराए हैं वो सिंप्लीफिकेशन मैं लगातार आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको आपको बहुत धैर्य के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, आपने देखा होगा कि वो सारा का सारा क्या था, सिंप्लीफिकेशन ही है। उस पे आधारित जो क्वेश्चन थे आपको मैंने वो भी कराए हैं और बताए हैं कि किस तरीके से हमारे लिए क्वेश्चन को करना चाहिए। तो अभी जो पिछला सेशन मैंने फिनिश किया था वो बोर्ड मास पे आधारित था। आज के सेशन को हम जो शुरू करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन का ही टॉपिक है। आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे वो, और हर परीक्षा में मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। कभी ना कभी क्या मतलब आते ही हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो दोस्तों, मैं जो चीज़ें आपके लिए पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ, और जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आने वाले समय में वो भी मैं बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। कहीं ना कहीं आपको देखकर ये लगता भी होगा कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी आपका बहुत ही हाई है। मैं जीरो से लेके आपको हाई तक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले मैं बेसिक समझाता हूँ। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ, फिर हल्के 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 हम उसके हाई लेवल तक पहुँच जाते हैं। तो अभी अपना सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। आज के सेशन में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सीरीज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 9 की मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो यहाँ से सेशन शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए अपने लोग बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं यहाँ से देखो कहाँ से शुरू करता हूँ। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर 1 डबल 1 इस तरीके से अगर आपको जोड़ने के लिए आ जाए आपकी परीक्षा में और आपसे कहे कि इसका आंसर मुझे बताइए, सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो दोस्तों कुछ है नहीं। देखो, हमें क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन को देखकर हमें उनका पैटर्न समझना है। इन्हीं क्वेश्चन को वो दूसरे रूप में आपसे दे सकता है, और लगातार परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको केवल और केवल इसके पैटर्न को फॉलो करना है। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, जोड़ना घटाना सबको आता है, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ से मुझे इस क्वेश्चन में केवल ये देखना है कि इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। जब कभी भी इस तरीके का हो कि 1 रिपीट हो, 1 डबल 1 ट्रिपल 1 4 बार 1 4 5 बार 6 बार 8 बार 7 बार, जितनी बार भी हो जाए, इस तरीके की अगर सीरीज दी है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गिनती लिख देनी है, 1 2 3 4 5 6। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको हमेशा इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये पैटर्न को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को बनाना है। अगर वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करके मॉडिफाई कर दे, जैसे इसमें ये कर दे 2 डबल 2 3 बार 2 4 बार 2 5 बार, वो ऐसे करके कर दे और कहे कि मुझे इसका आंसर बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप खुद सोचो इसकी, मगर मैं इसकी तुलना अगर मैं इससे करता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की तुलना इससे करता हूं तो इसकी हर टर्म में मैंने 2 से गुणा कर दी, नहीं कर दी है। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो यहां से ये क्वेश्चन तो फिर से हमारा यही बन गया। आप देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया, ये आ गया। अब आप देखो 2 गुणा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। कुछ नहीं करना, आपको गुणा कर देनी है, 0 9 6 4 2। ये क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको मैं जो भी समझाऊं
आपको बस ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपके भरोसे पर कायम रहूँगा। आपको अपना जो आप मुझ पर भरोसा करोगे वो उसमें मैं कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बस आप मेरा साथ बनाए रखिए और मैं आपके लिए आगे लेकर चलता रहूँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया एक पैटर्न कि किस तरीके से क्वेश्चन, अगर मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाना है। आइए देखते हैं। और अगर मान लीजिए वो ऐसे करके दे दे क्वेश्चन, इस तरीके से दे दे, मान लो ये क्वेश्चन वो ऐसे करके दे दे और कहे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर क्या बनाओगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे डेसिमल है। अगर मैं 2 कॉमन भी ले लूँगा ना, अगर मैं 2 कॉमन भी ले लूँगा तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद में ये बनेगा 0.1, इस तरीके की सीरीज बनेगी ये। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको उल्टा लिखना है। 4 मैक्सिमम 4 बार रिपीट हुआ है तो आपको उल्टा लिखना है। 4 3 2 1 गुणा कर दो, 2 4 6 8 और यहाँ दशमलव। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगर वो इसे मान लो 3 की ऐसे दे दे, यहाँ से 3 3 3 3 और कहे इसका आंसर बताओ, तो आपको आंख नीच के कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करना है। 3 6 9 12 यहाँ पे दशमलव लगेगा। ध्यान रखना दशमलव अपना स्थान चेंज नहीं करेगा, वो 4 से पहले तो 4 से ही पहले लगेगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार में कहीं भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि आप ना समझ पाओ। अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो हर एक चीज़ आप तक अच्छे से पहुँचेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है। आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर निकाल के बताइए कि जो मैंने अभी बताया है, मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलूँगा। अभी तक मैंने इस सेशन में आपको जो सिखाया है उसी पर आधारित मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आने वाला है ये आप मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ से 3 और 7 रिपीट हो रहे हैं। 3 भी मैक्सिमम 4 बार रिपीट हुआ है और 7 भी मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है। 3 वाली सीरीज में से अगर 3 कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा 1, इस तरीके से। और 7 वाली में से 7 कॉमन लोगे तब भी यही चीज बनेगी, ये बनेगा। तो आप देखो इसमें ये और ये कॉमन हो गया, तो ये कॉमन लोगे, इनकी गिनती लिख दोगे 1 2 3 4 और यहाँ 3 बचा, यहाँ पे बचा आपका 7। तो ये हो गया 1 2 3 4 इंटू 10। तो आपका आंसर आ गया 12,340। आपके इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। तो बताइए आप, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। देखो 3 इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो 3 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है और 7 भी 4 बार रिपीट हुआ है। तो 3 वाली सीरीज में से 3 कॉमन ले लो, 7 वाली में से 7 कॉमन ले लो। अब आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम है ना, कॉमन ले लोगे तो इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 7। इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 3 + 7 हो गया 10। इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। किसी भी संख्या में 10 से गुणा या भाग करना बेहद आसान होता है। तो अगर 1234 की गुणा 10 से करोगे तो 12,340 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज़ के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आज के सेशन का मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख लिया है। इसी पैटर्न पे जो अभी तक मैंने आपको सिखाया है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया भी है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से बनाओगे ये आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ से इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो इसको कैसे अलग करेंगे हम, देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2
+1 +1/2 प्लस यहाँ से देखो ये +1/2 प्लस ये 1/2। ये देखो ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखो 1/2 कितनी बार दिख रहा है, 1/2 4 बार दिख रहा है। 1/2 का मतलब किसी संख्या का आधा, ये 1 का आधा है, आधा और आधा 1, 1.5 और आधा पूरा 2 हो गया। और ये देखो 1 फिर 11 फिर 111 फिर 4 बार 1, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको मतलब हो गया 1 2 3 4 और प्लस का ये 2। तो आपका आंसर यहाँ से सुंदर सा जो आ गया वो आ गया 1236। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1236 है। आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, और आपको स्वयं करना है। जैसे यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को हल करिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही करना है। तो ये देखो एक ये इनको आप अलग कर लो, कॉमन है। तो यहाँ से देखो प्लस करोगे तो ये कितनी बार है, यहाँ से अगर मैं इसको तोड़ूं अलग करूं, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब आप देखो ये कितनी बार आ रहा है, 2 3 4 5 बार। कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो आप इसको क्या करो, 5 गुणा ऐसे करके लिख दो, प्लस इन सभी का एलसीएम ले लो 30। यहाँ से 30 क्या 60 एलसीएम ले लो आप। तो सभी का एलसीएम आ गया 60। यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 555 प्लस ये आ गया 60, और ये 30 10 आपके कितने हो गए 40, और ये आपके हो गए 50 पूरे। तो यहाँ से ये कट गया, तो ये आंसर जो आपका आ गया, एक और यहाँ से मिलेगा 555 सही 5/6। ये इस क्वेश्चन का जो है वो सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि जो मैं इस सेशन में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रहा है और आप बहुत अच्छे से इसको समझ भी रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। जो पैटर्न अभी तक मैं बताना चाह रहा हूं आपको, उसी पैटर्न पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। आप इसको बनाने का प्रयास करिए कि आप इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर टर्म के साथ 1/3 जुड़ा हुआ है, 1/3 जुड़ा हुआ है। और ये 3 मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार। इसका मतलब इस सीरीज में टर्म की अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कितने पद हैं, तो आप कहोगे सर 6 पद हैं। और 6 के 6 पदों में से प्रत्येक पद के साथ में आपका 1/3 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 1/3 भी इस सीरीज में कितनी बार आया है, 6 बार आया है। अगर आपको क्वेश्चन को हल करना है तो छोटी छोटी बातों पे बहुत ही ध्यान देने का आपको है। अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में गलती कर दोगे। तो यहां से आपने देख लिया कि हर टर्म के साथ में 1/3 है, और 3 जो है रिपीट कितनी बार हुआ, 6 बार। तो सीरीज 3 वाली सीरीज को अलग करोगे, जैसे इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे, अभी मैं बता रहा हूं लगातार आपके लिए, तोड़ के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, मिक्स फ्रैक्शन को अलग करोगे तो इस तरीके से, ऐसे ही तोड़ना है आपके लिए। बताओ, इस तरीके से, ये देखो ऐसे। तो 3 की जो सीरीज है वो मैक्सिमम 6 बार रिपीट हुई है, मैक्सिमम 6 बार रिपीट हुई है। आप उसके लिए अलग जोड़ लोगे तो 3 कॉमन लोगे, गुणा 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 को अगर 6 बार जोड़ोगे तो 3 तो एलसीएम आ जाएगा, 1/3 1/3 1/3 1/3 करोगे 6 बार तो ऊपर 6 आएगा, 3 दूनी 6। यहाँ अगर इसकी गुणा करोगे तो आपका आएगा 370 368 प्लस का 2, तो
तो आप जोड़ोगे मतलब कंप्लीट करोगे तो आपका कंप्लीट जो आंसर है, फाइनल आंसर जो है वो 370 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है कि अभी तक मैंने आपको जो भी इस सेशन में पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो आपको हर चीज़ को बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से देखने का है, तभी जाके आपका कुछ हो पाएगा। अगर आप अपने अंदर ईगो रखोगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि ईगो जो व्यक्ति को ना वो आगे बढ़ने में रोकता है। इसीलिए जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक तो ईगो ना ही रखो। और मैं तो कहता हूं कि ताउम्र आप कितने भी बड़े पद पर बैठ जाओ फिर भी आप सम्मान करना ना भूलो। ईगो आदमी के लिए विनाश की तरफ ले जाता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि घमंड किसी भी चीज़ का किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने अतीत को जोड़कर चलना चाहिए कि वो अतीत में क्या था, आज क्या है, इससे कुछ नहीं है। हर किसी को अपना अतीत जानते हुए चलना चाहिए, ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो या किसी से भी पढ़ रहे हो तो आप उसको पूरी इज्जत दो, तभी चीज़ आप तक सही से पहुंचेगी। अगर आप इज्जत से नहीं देख रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, केवल मज़े के लिए कर रहे हो कुछ, तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी झटकों से। इसको कोई भी सही नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वयं व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी है अगर वही उसकी कदर नहीं कर रहा है तो दूसरा उसकी ज़िंदगी का क्या देखेगा, क्या मायने रखेगा। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाह रहे हो पहले उसके बारे में गहन अध्ययन करो, चिंतन करो, मंथन करो। उसके बाद आप देखोगे कि वो चीज़ आपके लिए कितनी खास हो जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई पे डिपेंड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। और उन क्वेश्चन का अगर आपको तरीका पता है, कॉन्सेप्ट पता है, पैटर्न पता है, तो कहीं भी आपको कोई भी असुविधा उन क्वेश्चन को करने में नहीं होगी और वो क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में भी हो जाते हैं। तो आप आज बहुत ही शांतिपूर्वक जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आप वो अच्छे से देखना और अपना व्यू देना कि सर ने जो चीज़ आज सिखाई है क्या वो काम की है या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने लोग सीखते हैं। तो पहले देखो ध्यान से, जैसे मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सिखाऊंगा। जैसे 9 है, सभी लोग जानते हैं 9 का पहाड़ा भी याद होगा सबके लिए, ऐसा नहीं है 9 का पहाड़ा ना आता हो। अगर मैं आपसे यहां से कहूं कि मुझे यहां पे 8 की गुणा करनी है तो 9 का पहाड़ा 8 तक पढ़ दो या 8 का पहाड़ा 9 तक पढ़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं वो मल्टीप्लाई आपको सिखाने वाला हूं जहां पे 9 जितने होंगे उतने ही किसी संख्या में अंक भी होंगे। ये बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने 9 हैं उतने ही संख्या में क्या होंगे, अंक होंगे, मतलब सिमिलर होगा। हम जो मल्टीप्लाई सीख रहे हैं 9 की वो सिमिलर सीख रहे हैं कि यहाँ पे जितने 9 होंगे उतने ही संख्या में 8 होंगे। क्लियर है? तो आप अगर देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 72। तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि 9 की गुणा 8 से, 8 की गुणा 9 से कौन नहीं कर लेगा, छोटे से छोटा बच्चा कर लेगा। ठीक है, आपसे अगर मैं कहूं कि यहां पे इसका बताइए जरा, अब थोड़ा आप फंसोगे। मैं आपसे कहूं कि मुझे आप इसकी गुणा बताइए तो भी आप फंसोगे। मैं आपसे कहूं कि मुझे इसकी गुणा बताइए, देखो एग्जामिनर क्या पूछ ले कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ये चीज़ आप अच्छे से भली भांति समझ लो। मैंने अभी क्या कहा, ईगो नहीं रखना है, छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके ही आप बड़ा बनोगे, ये भी मैं आपको बता दूं। हल्के हल्के छोटे छोटे नोट्स, जैसे आप शुरुआत करते हो किसी भी चीज़ को पढ़ने, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की शुरुआत करते हो तो आप क्या करते हो, पहले पेज से ही तो लिखना शुरू करते हो, उसके जब नोट्स बनाते हो या डायरेक्ट कॉपी के लास्ट पेज पे पहुंच जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपको शुरुआत तो बिल्कुल शुरू से ही करनी पड़ेगी, छोटे से ही करनी पड़ेगी, छोटे से ही बड़ा बनता है व्यक्ति। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि हर एक चीज़ आपके जीवन में इम्पोर्टेंस रखती है, ये बात आपको समझना जरूरी है।
तो यहाँ से ये चीज़ आप ध्यान रखना कि 9 गुणा 8 सब कर लेंगे, जैसे ये बना, जैसे ये बना, जैसे ये बना, तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जा रही नहीं जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है, फिर दिक्कत होगी। तो ऐसी समस्याओं का समाधान भी हमारे पूर्वज करके जा चुके हैं, समझ रहे हो। हमारे देश में एक से एक गणतज्ञ आके चला गया, अपना पूरा जीवन न्यौछावर करके चला गया हम लोगों के लिए। हमारे लिए क्या करना, हमें तो सब चीज़ बनी बनाई मिल रही है, हम बनी बनाई चीज़ों को ही डिलीवर कर रहे हैं और आप उन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ किसी ने बनाई नहीं है, आपको बस देखना है, समझना है, क्योंकि आजकल की जो परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, आप ध्यान से समझना। यहाँ से एक चीज़ जो मैं पैटर्न बता रहा था, पैटर्न आपने पकड़ लिया होगा कि यहाँ पे जितने 9 हैं, देखो 2 9 इधर हैं, इधर संख्या में 2 अंक हैं, इधर 3 9 है तो इधर संख्या में 3 अंक है, इधर 4 9 है तो इधर संख्या में 4 अंक हैं। तो गुणा कैसे की जाती है ये चीज़ देखो आप यहाँ देखना। पहले मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा छोटे से एग्जाम्पल से, ये वाला तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। मैं इससे आपको पैटर्न समझाने का प्रयास करूंगा कि यही पैटर्न मैं इस पे लगाऊंगा, इस पे भी लगाऊंगा और इस पे भी लगाऊंगा। तो जरा देखो ध्यान से इधर, आप बताओ 9 की गुणा 8 से कर रहे हो, तो यहाँ पे संख्या को देखो, संख्या क्या है 8, गुणा तो 9 से हो रही है ना, 8 की गुणा 9 से हो रही, तो संख्या है 8। 8 से एक कम करो, यहाँ पे लिखो 7, क्या लिखोगे आप 7, क्लियर है। जो भी संख्या होगी उसमें से घटाना आपको केवल एक ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 8 में से आपने एक कम किया 7, अब ये जो कम करने के बाद जो नंबर आया, जो ये कम करने के बाद नंबर आया, इसको 9 में से घटा दो, तो 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, देखो आया 72। तो आपको केवल और केवल पैटर्न को पकड़ना है और उस पैटर्न के आधार पे ही क्वेश्चन का आंसर बनाना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना कैलकुलेशन की, ये जब आप सीख लोगे तो ये जब परीक्षा में आती है किसी भी क्वेश्चन में या इस पर क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से खुशी होती है, क्योंकि इनमें टाइम तो लगता नहीं है और आप आराम से बना लेते हो। और वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनकी मल्टीप्लाई तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो अब आप देखिए यही पैटर्न उठा के हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 83 की मल्टीप्लाई हम 99 से कर रहे हैं ना, तो 83 में से एक कम करोगे तो 82। अब 82 को 99 में से घटाओ तो यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा आपका 7। तो आप गुणा करके देख लेना, 82 17 ही इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। फिर से समझ लो, संख्या है यहाँ 83, 83 से एक कम करो 82 लिखो और 82 को 99 में से घटा दोगे तो 17 बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़िए, यहां देखिए संख्या क्या है 728, एक कम करिए तो आपका होगा 727। अब 727 को इसमें से घटा दीजिए, 9 में 7 गया, 2 बचा, यहां 7 बचा, यहां 2 बचा। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। आगे बढ़िए, यहां इसमें से आप कम करिए 2 7 3 5, एक कम करो घटाओ 7 2 6 4। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं आपसे अभी पूछ तो नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। आने वाले समय में आपका सपोर्ट रहा तो मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा और बहुत ही गहराई के साथ मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैंने शुरुआत की है आप लोगों के सहयोग से, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये बहुत आगे जाने वाली हैं। अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। तो आप लोगों का सहयोग रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो अभी तो अपने लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपने कारवा को आगे हल्के हल्के। अभी तो अपने लोगों को बहुत चीज़ें सीखनी है, बहुत कुछ मुझे सिखाना है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, बस और कुछ नहीं करना। आप अपना काम करिए, बस इतना सा कर दिया करिए कि लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अच्छी अच्छी चीज़ें कराऊंगा, बस आपके तरफ से मुझे ऊर्जा मिले तो मैं यहाँ से खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दूंगा। तो बस आप देखिए कि कितनी मज़ेदार चीज़ें हम सीखने वाले हैं। यहाँ तक कि आप समझ लेना कि किसी भी एग्जाम को आप दोगे ना, किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी गणित में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको। और एक एक चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ये भी आप ध्यान रखना। तो आपने अभी तक सीखा कि गुणा करना कितना आसान है।
एक दो क्वेश्चन और करिए इसी पैटर्न पे। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां से इस संख्या की गुणा करना बताओ, सपोज करो यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए, तो क्या ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है? नहीं लग रहा है आसान। अरे इसकी गुणा ही है। आप कहोगे सर गुणा ही तो है, अरे गुणा ही तो सब कुछ गड़बड़ कर देगी, क्योंकि इस क्वेश्चन की अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी, पैटर्न नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा टाइम खर्च कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। तो अगर नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में भलाई है। अपनी काबिलियत योग्यता नहीं दिखाना कि मैंने बचपन में गुणा बहुत सीखी है यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा। तो अगर तरीका पता है तो जरूर करो, और तरीका नहीं पता है तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को करना समय की बर्बादी है। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखना। अब आप यहां देखो संख्या में अंक कितने, 1 2 3 4 5, इधर 9 देखो कितने, 1 2 3 4 5, 5 9 है। तो आपको करना क्या है, संख्या में से एक कम करना है। कितनी भी बड़ी संख्या हो कम एक ही करना है। अब आप घटा दो, इसको इसके ऊपर रख के घटा दो, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें पढ़कर बहुत अच्छा लगता होगा और आप बहुत एंजॉय से इस चीजों को सीख रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अभी तक क्या था, 9 और जिस संख्या से गुणा कर रहे थे उनमें जो डिजिट थे ना, 9 जितने थे उतने ही नंबर में क्या थे, डिजिट थे। अब आप देखो यहां से अगर सपोज करो मैं आपसे कह दूं कि मुझे इसकी गुणा करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर कौन सी बड़ी बात है, इसकी भी गुणा कर लेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 8 नेम 72, 2 आ गया, हासिल 7 आया। 8 नेम 72 और 7 आप कितने हो गए, 792। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 792। लेकिन अगर यहां से वो ऐसे करके कर दे, या वो ऐसे करके कर दे, या वो ऐसे करके पूछ ले, तब क्या होगा? तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आप पैटर्न को यहां पे समझिए, इस क्वेश्चन से पैटर्न को समझिए। ये वाली गुणा तो आपने आसानी से कर रखी है, कर ली अपने आप, इसमें तो कोई किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए, तो आपने इसकी गुणा करके ये बताया, ये आया। अब देखना ध्यान से, यहां संख्या में अंक है 1 और इधर 9 है 2 बार, इसका मतलब ज्यादा हो गया। अब ये पैटर्न चेंज हो गया, ध्यान रखना। तो आपको समझना ये है, लेकिन गुणा करने का तरीका वही रहेगा। आप जिस संख्या की गुणा कर रहे हो उसमें से एक कम कर दो, तो 8 में से एक कम करोगे तो कितना लिखोगे यहाँ पे, 7। कितना लिखोगे, 7। क्लियर है। अब यहाँ पे एक देखो, यहाँ संख्या में एक अंक है और इधर 9 है 2 बार, तो एक प्लेस आप यहाँ पे रिक्त छोड़ो, एक प्लेस यहाँ पे क्या कर दो, आप ब्लैंक छोड़ दो। अब इस वाले 9 में से जो ये वाला 9 है, इधर से ही तो घटाते हो आप, ये वाला जो 9 है इसमें से 7 घटाओ तो यहाँ पे बचेगा 2। और जो ये प्लेस आपने बीच में छोड़ रखा है, इस पे जो ज्यादा वाला 9 है वो बैठा दो। ये आपका आंसर आ गया, नहीं आ गया? ये आंसर आ गया, नहीं आ गया? बोलो, बात आ गई समझ में? यही प्रोसेस, यही पैटर्न उठा के आपको यहां लगाना है। तो आप देखो 82 है ना, 82, इधर अंक 2 है और इधर 3 बार 9 है, तो आप 82 में से एक कम करो, 81। एक प्लेस, एक 9 ज्यादा तो एक प्लेस छोड़ो। इन 2 में से 81 को घटा दो तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 8 बचा। अब बीच में जो प्लेस बचा है उस पे एक एक्स्ट्रा वाला 9 है वो बैठा दो। यही आपका आंसर आ गया। आप चाहे करके देखना, तो आपका जो आंसर आएगा कैलकुलेटर से भी अगर आप करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। आप देखिए, यही प्रोसेस उठा के यहाँ लगाओ। यहाँ देखो कितने 9, कितने हैं संख्या में अंक, 2, और इधर 9 कितने हैं, 4 बार। तो यहाँ से आप एक कम करो पहले ये, और 2 प्लेस रिक्त छोड़ो। इन दोनों में से ये दोनों घटाओ, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 7 बचेगा, और बीच में 2 एक्स्ट्रा हैं तो 2 बार 9 को आप बैठा दो। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया।
करने के तो गुणा 9 के और भी हैं। जैसे अगर मान लो इसी को आप गुणा भी कर रहे थे ना, इसी क्वेश्चन की अगर आप गुणा कर रहे थे, मान लो किसी की भी गुणा कर रहे थे, जरूरी नहीं कि मैं ये जो पैटर्न बता रहा हूं यही करो, लेकिन ये सब पैटर्न से बहुत ही बेहतर है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसको कर रहे हैं ना तो 9,999 क्या लिख सकते हो, 10,000 माइनस का 1 और गुणा में 73, आप ऐसे लिख सकते हो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 73, ये हो जाएगा, ये 10,000 है, ये 73,000 हो जाएगा आपका। यहाँ से माइनस का 1, 7,30,000। तो इसमें से अगर आप घटाओगे 73 घटाना है अब आपके लिए, तो घटाइए ज़रा। ये बचेगा आपका 6, ये बचेगा आपका 2, 7, ये 9, ये 9, ये 2, ये 7। तो देखो सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें आपका टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो सबसे बेहतर है, जिसमें आपका टाइम, जितने भी तरीके हैं, जो भी गुणा है, उन सबसे कम आपका टाइम लगने वाला है। तो आपने देखा कि यहाँ से जो आंसर यहाँ आ रहा है वही आंसर यहाँ आ रहा नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ संख्या में 3 अंक हैं और यहाँ पे 9 कितनी बार है, 4 बार है। तो एक कम करिए संख्या में से, ये किया, एक प्लेस छोड़ दो और यहाँ पे बचेगा आपका 7, 2 और 9, बीच में एक प्लेस है तो बैठा दो यहाँ पे, आपका सीधे सीधे आंसर ये आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और आप बहुत इसको एंजॉय के साथ सीख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने लोग आगे। आइए दोस्तों, अब सीखते हैं नेक्स्ट पैटर्न को कि यहाँ पे अभी 9 बराबर थे, 9 ज़्यादा थे, अब अगर 9 कम हो जाए तो कैसे करेंगे हम। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ से ये किया तो कैसे करेंगे हम। तो देखो ध्यान से, यहां से आपको करना वही है, आप गुणा कर लोगे 9 सत्ते 63 के 3 और 9 दूनी 18 और 6 24। तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, तब आप कैसे करोगे इसके लिए, ये चीज बताओ आप। तो यहां पे पहले हमें पैटर्न को समझना है कि हमने यहां पे किस पैटर्न को फॉलो कराया है, हमने किस पैटर्न को फॉलो कराया है, ये चीज हमारे लिए यहां पे देखनी है। तो यहां से आप देखोगे ध्यान से कि 27 है, यहां से एक सेकंड, 9 सत्ते 63, हाँ सही, 27 है। तो 27 है तो 27 में से पहले एक कम करो, तो यहां पे कितना आ गया, 26। अब आप अच्छे से ध्यान से देखना कि यहाँ पे 27 में 2 अंक है और इधर एक 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस वाले 9 में से, इस वाले 9 में से ये इसका लास्ट अंक घटा देना है, कितना बचेगा, 3, ठीक है। और यहाँ से आपको ऐसे करके लिखना है, कितना एक्स्ट्रा था, 2 उठा के इस पार्ट से घटा देना है, घटा देना। तो आपका यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2। तो देखो फाइनल आंसर आपका यही आया नहीं आया, फाइनल आंसर यही आया नहीं आया। आप अच्छे से समझे ही नहीं समझे। आप देखो यही पैटर्न उठा के मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आप यहाँ देखो ध्यान से, इस संख्या में कितने अंक हैं, 3 और 9 है 2 बार। तो सबसे पहले एक कम करो, फिर 2 9 है तो लास्ट के 2 अंक पहले घटाओ, तो यहाँ बचेगा 7 2 और यहाँ बचेगा 7। इसके इस तरीके से ब्रेक कर दो, जो एक्स्ट्रा अंक है उसको इधर वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं होता, इसमें से इसे घटा दो। तो जब घटाओगे तो ये तो ऐसे ही आएगा 27 का 27, ये बचेगा 0, ये बचेगा 7, ये बचेगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 27 0 27। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया 27 0 27। यही पैटर्न उठा के यहाँ लगाओ, यहाँ देखो ध्यान से, इसमें कितने अंक है, 4, यहाँ 2 है। तो सबसे पहले इस तरीके से लिखो, ठीक है। और लास्ट के 2 अंक 99 में से घटाओ, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 8, ऐसे करके जो अंक बचे हैं उनको इस तरीके से घटा दो, यहाँ 6 8,
यहाँ पे 11 में से 7 गया 4, यहाँ 2 में 2 गया 0, यहाँ 7, यहाँ 2। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप मैच करके देखना, बस आपको तरीका सिखा रहा हूँ मैं अभी, ध्यान से देखना आप अच्छे से। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका आंसर बताइए, तो इसमें भी देखो आप एक कम करो, लास्ट के 3 अंक घटा दो, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 8। यहाँ से ऐसे करो और 2 एक्स्ट्रा 2 को घटा दो यहाँ, तो ये तो 628 ऐसे ही उतर के आएगा। यहाँ 11 में से 2 गए, 9 बचे, 6, 3, 2। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने आज इस सेशन में जो जो चीज़ें सिखाने का प्रयास किया है वो आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए चीज़ों को सीखा है। आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस सेशन में जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं अभी आपको देखना यह है कि इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो किस तरीके के बनते हैं, वो अपने लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप यहाँ पे इस सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना, उसके बाद आप जब नेक्स्ट सेशन देखोगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस सेशन को देखिए, एंजॉय करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब इस सेशन को अपने लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।